क्या आपने कभी रात के 2 बजे छत को घूरते हुए खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर मुझ में कमी क्या है? क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि मैं पूरी मेहनत करने के बावजूद वहीं का वहीं खड़ा रह जाता हूँ? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद और मजबूत होकर निकलते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद टूट जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी ही जिंदगी पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाते? मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में रहने वाला एक साधारण लड़का था आरव। उसकी कहानी लाखों भारतीय युवाओं की कहानी जैसी थी। सुबह अलार्म बजता, वह 5 मिनट और सोने का फैसला करता, और वही 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते। फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलना, ट्रैफिक में फंसना, दिन भर काम करना, बॉस की डांट सुनना, घर लौटना, मोबाइल पर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखना, कुछ देर के लिए जोश महसूस करना और फिर अगले दिन वही सब दोबारा। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी किसी अदृश्य चक्र में फंस गई है। वह मेहनत कर रहा था, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। वह सपने देख रहा था, लेकिन उन्हें छू नहीं पा रहा था। वह कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोशिश के बाद खुद को पहले से ज्यादा थका हुआ पाता था। एक शाम ऑफिस से लौटते समय लोकल ट्रेन की भीड़ में खड़े खड़े उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां तेजी से पीछे छूट रही थीं। तभी उसके मन में एक विचार आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सोचा, अगर मेरी जिंदगी एक कार होती तो क्या मैं उसे सही तरीके से चला रहा हूं? और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि शायद वह पूरी जिंदगी उस मशीन को समझे बिना चला रहा था जो हर निर्णय लेती है, हर आदत बनाती है, हर डर पैदा करती है और हर सपने को दिशा देती है। वह मशीन थी उसका अपना ब्रेन। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि वह जिन चीजों को अपनी कमजोरी समझता था, वे हमेशा उसकी कमजोरी नहीं थीं। कई बार उसका दिमाग सिर्फ वही कर रहा था जिसके लिए वह लाखों साल पहले बना था। वह सुरक्षा चाहता था। वह जोखिम से बचना चाहता था। वह ऊर्जा बचाना चाहता था। लेकिन आधुनिक दुनिया उससे कुछ और मांग रही थी। दुनिया चाहती थी फोकस, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, लर्निंग, एडेप्टेबिलिटी और लगातार ग्रोथ। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ इंसान के सपने होते हैं और दूसरी तरफ उसका पुराना सर्वाइवल ब्रेन। अगले कुछ दिनों में आरव ने अपने आसपास लोगों को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने पाया कि जो लोग हमेशा कहते थे कि उनके पास समय नहीं है, वे घंटों मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते थे। जो लोग कहते थे कि वे अपना करियर बदलना चाहते हैं, वे सालों तक वही काम करते रहते थे जिससे वे नफरत करते थे। जो लोग हेल्थ की चिंता करते थे, वे अपनी नींद को सबसे पहले सैक्रिफाइस कर देते थे। उसे लगने लगा कि शायद समस्या जानकारी की कमी नहीं है। दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं। हर दिन हजारों किताबें, लाखों वीडियोस और अनगिनत सलाहें उपलब्ध हैं। फिर भी लोग क्यों नहीं बदलते? शायद इसलिए क्योंकि बदलाव नॉलेज से नहीं, ब्रेन के रूल्स को समझने से आता है। एक दिन ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया। उसका नाम कबीर था। पहली नजर में वह बिल्कुल साधारण लगता था। न कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री, न कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड। लेकिन कुछ महीनों के भीतर उसने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि पूरी कंपनी उसका नाम लेने लगी। वह ज्यादा फोकस्ड था, ज्यादा प्रोडक्टिव था, ज्यादा काम था, और सबसे हैरानी की बात, वह प्रेशर में भी नहीं टूटता था।
आरव को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसमें ऐसा क्या अलग है। एक दिन लंच ब्रेक में उसने सीधे उससे पूछ लिया, तुम बाकी लोगों से अलग क्या करते हो? कबीर मुस्कुराया। उसने कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मैं अपने ब्रेन के खिलाफ नहीं लड़ता, मैं उसे समझता हूं। यह जवाब सुनकर आरव को लगा कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन आने वाले महीनों में उसे एहसास हुआ कि इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई छिपी थी। आरव ने धीरे धीरे अपने जीवन को एक एक्सपेरिमेंट बना दिया। उसने नोटिस किया कि जब वह देर रात तक जागता है, अगले दिन उसकी डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। छोटी छोटी बातें उसे इरिटेट करने लगती हैं। जब वह लगातार तनाव में रहता है, उसका क्रिएटिविटी लेवल गिर जाता है। जब वह एक्सरसाइज करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब वह मीनिंगफुल लोगों के साथ समय बिताता है, उसकी मोटिवेशन वापस आ जाती है। और जब वह लगातार डिस्ट्रैक्शंस के बीच काम करता है, उसका फोकस टूट जाता है। पहले वह इन सब बातों को कैरेक्टर फ्लॉज समझता था। अब वह समझ रहा था कि यह ब्रेन की वर्किंग है। धीरे धीरे उसकी नजर दुनिया को देखने का तरीका बदलने लगी। उसे महसूस हुआ कि सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती। सफलता उस एनवायरनमेंट का परिणाम भी होती है जिसमें आप रहते हैं। सफलता उन हैबिट्स का परिणाम होती है जिन्हें आप रोज दोहराते हैं। सफलता उस क्वालिटी की होती है जिसके साथ आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और सबसे बड़ी बात, सफलता उस कहानी का परिणाम होती है जो आप रोज अपने बारे में खुद को सुनाते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। ठीक उसी समय जब उसे लगने लगा था कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, पैसों की चिंता बढ़ गई, काम का प्रेशर भी बढ़ गया। पुरानी एंजाइटी फिर लौटने लगी। कई रातें ऐसी थीं जब उसे लगता था कि सब कुछ टूट रहा है। लेकिन इस बार फर्क था। पहले जब मुश्किलें आती थीं तो वह घबरा जाता था। अब वह समझ चुका था कि स्ट्रेस सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बायोलॉजिकल भी होता है। जब ब्रेन लगातार खतरा महसूस करता है तो उसका पूरा सिस्टम बदल जाता है। उसका फोकस बदल जाता है, उसकी मेमोरी बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए समस्या सिर्फ हालात नहीं होते, समस्या यह होती है कि ब्रेन उन हालातों को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। यहीं से उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। उसने अपने दिन को डिजाइन करना शुरू किया। उसने डिस्ट्रैक्शंस कम किए। उसने स्लीप को लक्ष्यूरी नहीं, नेसेसिटी समझा। उसने मूवमेंट को पनिशमेंट नहीं, ब्रेन फ्यूल समझा। उसने रिलेशनशिप्स को समय की बर्बादी नहीं, इमोशनल एनर्जी का सोर्स समझा। उसने खुद को बदलने की कोशिश बंद करके अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू किया। और धीरे धीरे परिणाम आने लगे। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति जो सुबह उठने के लिए संघर्ष करता था, अब अपने दिन को पर्पस के साथ शुरू करता था। वही व्यक्ति जो लगातार सेल्फ डाउट में जीता था, अब अपने फैसलों पर भरोसा करने लगा था। वही व्यक्ति जो हर असफलता के बाद टूट जाता था, अब उन्हें फीडबैक की तरह देखने लगा था। और सबसे बड़ी बात, वह पहली बार अपनी जिंदगी को कंट्रोल में महसूस कर रहा था। एक दिन देर रात वह अपने घर की बालकनी में खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। नीचे सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि दुनिया नहीं बदली थी। शहर नहीं बदला था। लोग नहीं बदले थे। बदल गया था तो सिर्फ उसका ब्रेन के साथ रिलेशनशिप।
पहले वह अपने दिमाग का गुलाम था, अब वह उसका साथी बन गया था। और शायद यही वह बात है जो ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि सफलता का रहस्य कहीं बाहर छिपा है, किसी कोर्स में, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में, किसी लकी अपॉर्चुनिटी में। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, वह आपके अपने ब्रेन के अंदर होती है। हर दिन, हर घंटे, हर निर्णय में, जब आप अलार्म बंद करके फिर से सोने का फैसला करते हैं, जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, जब आप कंफर्ट और ग्रोथ के बीच चुनाव करते हैं, जब आप इंस्टेंट प्लेजर और लॉन्ग टर्म सक्सेस में से किसी एक को चुनते हैं, तब असल में आपका भविष्य लिखा जा रहा होता है। आज अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी कहीं न कहीं एक आरव मौजूद है। शायद आप भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। शायद आप फैमिली एक्सपेक्टेशंस के दबाव में हैं। शायद आप मनी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। शायद आपको लगता है कि दुनिया आगे निकल रही है और आप पीछे छूट रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, समस्या यह नहीं कि आपके पास कम टैलेंट है। समस्या यह नहीं कि आपके पास कम अपॉर्चुनिटीज हैं। और कई बार समस्या यह भी नहीं कि आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे। समस्या सिर्फ इतनी होती है कि आप उस मशीन को समझे बिना जिंदगी जी रहे होते हैं जो आपके हर विचार, हर भावना, हर आदत और हर फैसले को नियंत्रित करती है। जिस दिन आप अपने ब्रेन के रूल्स समझ लेते हैं, उसी दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर आप मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, आप सिस्टम्स बनाते हैं। आप डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, आइडेंटिटी बनाते हैं। आप फोकस को एक्सीडेंट नहीं, डिजाइन बनाते हैं। आप स्ट्रेस को दुश्मन नहीं, सिग्नल की तरह देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप समझ जाते हैं कि सफलता कोई रहस्यमय चीज नहीं है। वह छोटे छोटे डिसीजंस का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है जिन्हें आपका ब्रेन हर दिन लेता है। शायद आने वाले सालों में लोग आपकी सफलता देखेंगे और कहेंगे कि आप लकी थे। कुछ लोग कहेंगे कि आपके पास टैलेंट था। कुछ लोग कहेंगे कि आपके पास सही अपॉर्चुनिटीज थीं। लेकिन सिर्फ आप जानेंगे कि असली बदलाव उस दिन शुरू हुआ था जब आपने दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने ब्रेन को समझना शुरू किया था। क्योंकि अंत में जीत हमेशा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं होती। जीत उस व्यक्ति की होती है जो अपने दिमाग की ताकत को पहचान लेता है, उसके नियमों को समझ लेता है और फिर उन्हीं नियमों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी की कहानी लिखता है। और जिस दिन यह समझ पैदा हो जाती है, उसी दिन एक साधारण इंसान की जिंदगी एक असाधारण कहानी में बदलनी शुरू हो जाती है।